नमस्कार किसान साथियों, कृषि भूमि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, फरवरी का महीना चल रहा है और 20 फरवरी से पहले कौन सी ऐसी सब्जी लगानी चाहिए जिससे आप काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले अपने खेत की जुताई अच्छे से करें, उसमें खाद अच्छे से आप उसमें NPK, DAP, पोटास, इन सभी की मात्रा को बराबर संतुलन में बनाए रखें और खेत को अच्छे से तैयार करें। किसान साथियों, अभी की स्थिति देखें तो बहुत सारे क्षेत्रों में पानी की कमी देखने को मिल रही है। तो आप अपने पास जितना पानी है आप उतनी ही सिंचाई का प्रबंधन अवश्य करें। ऐसा नहीं कि आपके पास पानी की मात्रा कम है और आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो जैसे जैसे वो फसल बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ती जाएगी, पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी, तो उस समय पानी नहीं मिलेगा तो फसलें ख़राब होने की संभावना भी ज़्यादा बनी रहेगी। तो आप ऐसी सब्जी का ही चयन करें जिसमें आपके पास जितना पर्याप्त पानी है उससे उसकी पूर्ति हो सके। तो सबसे पहले आप अच्छे से खेत की तैयारी करें। उसके बाद आपके पास अगर पानी पर्याप्त हैं तो आप उसमें क्यारी भी बना सकते हैं या मल्चिंग बेड बना सकते हैं, नॉर्मल ड्रिप इरिगेशन वाला भी आप सिस्टम चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं फसल की। किसान साथियों, भिंडी की फसल। किसान साथियों, अगर भिंडी की बुआई आप करते हैं फरवरी के महीने में, 20 फरवरी के आसपास या उसके लास्ट सप्ताह तक भी करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इससे प्राप्त होगा। लगभग लगभग ये बरसात तक चलती हैं, तो आप इसमें अगर अपने खेत को अच्छे से तैयार करेंगे तो किसान साथियों बहुत उत्पादन आप इससे ले सकते हैं। किसान साथियों, अभी भी इसकी मांग बनी हुई है और आप काफ़ी उत्पादन ले सकते हैं और बाज़ार में मांग बनी हुई है। शादियाँ जैसे जैसे सीज़न आगे बढ़ती जाएगी तो उसमें भी भिंडी की मांग बढ़ती रहेगी किसान साथियों। तो आप अच्छा सा उत्पादन और क्वालिटी मेंटेन करके अगर चलेंगे तो आप भिंडी से काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। तो आप फरवरी के महीने में आप भिंडी की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। सबसे बड़ी बात इसमें होती है बीजों का चयन। किसान साथियों, बीज ऐसे चयन करें कि आपके क्षेत्र में उसकी मांग बनी रहे। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, बीजों का चुनाव सही नहीं करते, कुछ पैसों के सामने भी देख लेते हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उत्पादन सही नहीं निकलता है, तो वहाँ भी समस्या खड़ी हो जाती है। तो आप बीजों का चयन अच्छे से करें और आप फरवरी के महीने में भिंडी की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, तो गिलकी की खेती। किसान साथियों, बहुत कम खर्चे में गिलकी की खेती आप कर सकते हैं। मल्चिंग बिछाकर ही आप इसकी बुआई करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें आप मचान भी लगा सकते हैं और बिना मचान के भी आप इसको लगा सकते हैं किसान साथियों। और अभी भी अगर इसका भाव देखें तो 30-35 प्लस ही अभी बाज़ार में थोक भाव देखने को मिल रहा है। तो आने वाले समय में इसकी मांग बढ़ेगी तो इसके भाव और भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और उत्पादन की बात करें तो बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन देखने को मिलता है। केवल इसमें आपको रस चूसक कीट और फंगस का ही अटैक देखने को मिलता है। तो आप समय समय पर अच्छा स्प्रे करते रहें और मॉनिटरिंग करते रहेंगे तो आपको काफ़ी उत्पादन देने वाली फसल ये साबित होगी और आप इससे काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप 20 फरवरी के आसपास इसको लगाते हैं तो आप अधिक लाभ ले सकते हैं। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, तो आप लौकी को ज़रूर लगाइए। लौकी ही एक ऐसी सदाबहार फसल है कि जो कि पूरे वर्ष भर चलती रहती है और इसकी मांग बनी रहती है। उत्पादन की बात करें किसान साथियों, बहुत उत्पादन इसका देखने को मिलता है। बस इसको आप अगर 10-20 रुपए का भी भाव मिल जाए तो काफ़ी उत्पादन देखने को मिलता है, तो आप अच्छा मुनाफा इससे कमा सकते हैं। और रही बात दूसरे खर्चे की, तो इसमें बहुत कम खर्चा देखने को मिलता है। गर्मी के मौसम में आप इन बिना मचान के भी इसको ज़रूर लगाएं किसान साथियों। अगर बुआई करना चाहते हैं तो आप लौकी की सब्जी की खेती आप 20 फरवरी के आसपास ज़रूर लगाएं किसान साथियों, और अच्छा आप मुनाफा इससे ले सकते हैं। अभी भी बाजार के भाव देखें तो लगभग 20-25 का आसपास देखने को मिल रहा है, थोक भाव की बात कर रहे हैं। और रिटेल तो आपको पता ही है, तो सभी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाव इसका देखने को मिलता है। तो आप ज़रूर लगाएं लौकी की सब्जी किसान साथियों। अगली फसल की बात करेले की खेती। किसान साथियों, ये एक ऐसी सब्जी है कि जो कि कच्चे अगर हैं तो उस समय भी आप इसका हरा बेचकर पैसे कमा सकते हैं और सूखा है तो भी आप इसके पैसे कमा सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसकी मांग बनी रहती है, जैसे जैसे लंबे समय तक चलती रहती हैं तो बरसात तक भी इसका भाव अच्छा देखने को मिलता है। तो आप फरवरी के सेकेंड या थर्ड वीक में आप करेले की खेती ज़रूर लगाएं किसान साथियों। और जब बाज़ार की बात करें तो अभी भी बाज़ार काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके साथ में जब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि बिल्कुल डाउन हो गया भाव, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, करेलों को सुखा कर भी आप मंडी में बेच सकते हो और उससे भी आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अब इसमें
फ़ायदा ही यही है कि आप इसमें जो हरा करेला है आप उसको बाज़ार में सब्जी के रूप में बेच सकते हैं, और जब बाज़ार मार्केट की स्थिति नीचे आ जाए तो उस समय आप इसका सूखा कर भी बाज़ार में बेच सकते हो। तो आपको आम के आम गुठलियों के दाम वाली स्थिति इसमें साबित होती है। तो आप फरवरी के महीने में आप करेले की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। करेले की खेती से आप अच्छा मुनाफा ले सकते हो। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, ग्वार की फली। बहुत नाम मात्र के खर्चे में गर्मी के मौसम में आप इसकी बुवाई ज़रूर करें किसान साथियों। अभी भी मन बना रहे हो तो ज़रूर लगाएं किसान साथियों, और तोड़ तोड़ के थक जाओगे। अपने खेत को अच्छे से तैयार करें, उसमें फर्टिलाइज़र अच्छे से डालें और इंसेक्टिसाइड ज़रूर डालें, क्योंकि जड़ में निमोटेट ऐसी समस्या भी देखने को मिलती है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो आप ग्वार की फली ज़रूर लगाएं, और गर्मी के मौसम में इसकी मांग बहुत बनी रहती है। तो आप ग्वार की फलियाँ भी लगाकर आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। अगर आप फरवरी के लास्ट सप्ताह तक अगर इसकी बुआई करते हैं तो आप अच्छा सा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। और ये इसमें खर्चा भी बहुत कम है, बस तुड़ाई ही आपको लगेगी, और नॉर्मल स्प्रे में ही आप इसका अच्छा सा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों, फरवरी के महीने में आप इसकी बुआई ज़रूर करें। अगली फसल की बात करें जो कि पूरे वर्ष भर चलती किसान साथियों, मिर्च की खेती। जी हाँ किसान साथियों, मिर्च अभी भी देखें तो अच्छी क्वालिटी की मिर्च 30, 35, 40 रुपए तक किलो देखने को मिल रही है। बाज़ार में स्थिति ऐसी बनी हुई है। आप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा उत्पादन इसको देखने को मिलता है। अगर आप फरवरी के महीने में लास्ट वीक तक भी अगर मिर्ची की खेती करते हैं तो आने वाले समय में आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। ये अभी का जो रेट है ये आने वाले समय में और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र में जो मिर्ची की खेती चल रही है वो धीरे धीरे एंडिंग की ओर हो जाएगी। तो आप वहाँ पर शुरुआत करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ इसका देखने को मिलेगा। तो आप मिर्च की खेती ज़रूर लगाएं किसान साथियों। और आपके वहाँ ये स्थिति देखें कि कौन सी मिर्ची किस वैरायटी की सबसे ज़्यादा बिकती है, आप उसी की बुआई करें। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखें। किसान साथियों, अगली फसल की बात करें तो वो भी मिर्ची जो कि शिमला मिर्च, जो कि अभी भी देखें बाज़ार में बहुत कार्टून पैक करके भी आ रहे हैं। बहुत सारे तरीके हैं बेचने के, और क्वालिटी मेंटेन करके उसको अच्छे से वो बाज़ार में सप्लाई कर रहे हैं। तो आप भी शिमला मिर्ची की खेती कर सकते हैं फरवरी के महीने में। अगर अच्छा लाभ लेना चाहते हैं तो आप या तो नॉर्मल मिर्ची या फिर आप शिमला मिर्ची ज़रूर लगाएं, जिसके द्वारा अब इसमें बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि कहीं हरी और कहीं लाल रंग की और कहीं पीले रंग की ऐसी अलग अलग वैरायटियाँ उपलब्ध बाज़ार में। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा इसमें ले सकते हैं। और समय समय पे ध्यान रखें कि आप रस चूसक कीटों के लिए स्प्रे करते रहें। सबसे बड़ी समस्या भी यही होती है, रस चूसक कीटों का प्रभाव। तो आप उसको मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ये मालामाल कर देगी, ऐसी स्थितियां इसमें देखने को मिलती हैं। फरवरी के सेकेंड या थर्ड सप्ताह में अगर आप मिर्च की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और अच्छा मुनाफा आप ले सकते हो किसान साथी। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि सदाबहार फसल है और उसकी मांग बनी रहती है। अभी की स्थिति देखें तो उसका भाव थोड़ा डाउन है, परंतु आने वाले समय में काफ़ी देखने को मिलता है। तो ये फसल है किसान साथियों टमाटर की खेती। तो आप फरवरी के महीने में टमाटर की बुआई ज़रूर करें किसान साथियों, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी आपको अप्रैल तक इसका जो हार्वेस्टिंग शुरू होगी, आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। अभी की स्थिति देखें थोड़ा मार्केट डाउन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ चुका है और जो पहले फसल लगी हुई थी वो काफ़ी मात्रा में पकी हुई है, इसलिए उसका भाव देखने को ऐसा मिल रहा है। और बाकी सीज़न की बात करें तो बहुत मांग इसकी बनी रहती है और हमेशा चलता रहता है। और टमाटर की ऐसी खेती है कि जो कि 80-100 रुपये क्रेड से लेके 2,500-5,000 रुपये तक क्रेड बिकता है, ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। तो इसके भाव में स्थिरता कभी नहीं बनी रहती हैं, परंतु बहुत मार्केट देखने को मिलता है। अभी की स्थिति करें अगर बरसात में जो टमाटर की फसल चल रही थी वो दीपावली के आसपास या उससे भी कुछ दिनों तक लगभग उसका भाव 1,000 रुपये प्लस क्रेड ही देखने को मिल रहा था। अभी डाउन हुआ है थोड़ा बहुत, बाकी बाज़ार में इसकी मांग बनी रहती है। और अभी आप इसमें अलग अलग वैरायटी देसी या और भी जो गोल टमाटर आते हैं वो लगा सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जिस वैरायटी की ज़्यादा मांग होती है किसान मित्रों आप वही लगाएं। इस बात को आप ध्यान में रखें। और मल्चिंग जरूर लगाएं किसान साथियों, क्योंकि खरपतवार नाशक जो खरपतवार हैं वो काफ़ी इनके दुश्मन माने जाते हैं। निंदाई बुड़ाई का खर्चा, मजदूरी बहुत महंगी हो गई। तो आप मल्चिंग ज़रूर बिछाएं किसान मित्रों, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि
वाष्पीकरण कम होगा, नमी बनी रहेगी और ऊपर से खरपतवार नहीं होंगे। तो काफ़ी बचत इसमें देखने को मिलेगी। तो बिना मल्चिंग के आप टमाटर की खेती न करें, ये बेहतर सुझाव हैं आपके लिए किसान मित्रों। परंतु आप ज़रूर लगाएं टमाटर की फसल। अभी 20 फरवरी के आसपास या पौध तैयार है तो भी आप लगा सकते हैं, नहीं है तो आप नर्सरी से कहीं से भी आप खरीद सकते हैं। और आप फरवरी के फर्स्ट या लास्ट वीक तक ज़रूर लगाएं टमाटर की खेती। और उत्पादन की बात करें तो बहुत उत्पादन इससे निकलता है किसान साथी। तो आपकी जो आमदनी है उसमें आप सुधार कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। अभी जिन किसान साथियों ने लगा रखी थी तो काफ़ी प्रॉफिट उन्होंने लिया है और काफ़ी फ़ायदा उनको देखने को मिला है, जो कभी ऐसा देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार मार्केट काफ़ी स्थिर बना रहा है और उसमें अच्छा भाव देखने को मिला है। तो किसान साथियों, आप टमाटर की खेती फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आप ज़रूर लगाएं, जिससे आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा और अच्छा सा मुनाफा आप इससे ले सकते हैं अगर आप टमाटर की फसल 20 फरवरी के आसपास अगर अपने खेत में लगाते हैं तो। अगली फसल की बात करें किसान मित्रों, जो कि बहुत कम समय में हार्वेस्टिंग हो जाती है, गोभी की फसल। किसान साथियों, गोभी की खेती आप फरवरी के महीने में 20 फरवरी के आसपास या 25 फरवरी के आसपास अगर लगाते हैं तो अधिक मुनाफा आप ले सकते हैं। कोशिश ये करें किसान साथियों, आपका खेत अच्छे से तैयार होना चाहिए। बहुत सारे किसान साथी लगातार उसमें फसल लेते हैं तो उसमें उत्पादन कम आता है। तो आप इन बात को ध्यान रखें कि अपने खेत को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से खाद डालें और अच्छा सा बीज का आप उपयोग ज़रूर करें। आप इसमें फूल गोभी और पत्ता गोभी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उत्पादन आप इसके काफ़ी ले सकते हैं। पानी की समस्या बहुत सारे क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, तो आप उसमें आप ड्रिप इरिगेशन भी कर सकते हैं या बेड वाला जो पैटर्न है या नालीदार जो भी हैं, आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल करके बुआई ज़रूर करें किसान साथियों। अभी की भाव की बात करें तो 20-25 रुपये अभी देखने को मिल रहा है और आने वाले समय में धीरे धीरे क्या होता है कि सभी क्षेत्रों में जो सब्जी हैं वो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो उस समय आपको काफ़ी दाम इसका देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती जाएगी तो आपको और अच्छे दाम इससे मिल सकते हैं। कोशिश ये करें आप क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो आपको अच्छा लाभ इससे प्राप्त होगा। तो फरवरी के महीने में आप गोभी की खेती ज़रूर करें किसान साथियों। अगर मन भी बना रहे हैं तो आप नर्सरी डालें या कहीं से भी आप नर्सरी से अच्छा बीज खरीद कर लाएं और अपने बीज या फिर पौध जैसा आपको उचित लगे आप बुआई ज़रूर करें। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, बैंगन की खेती। जी हाँ किसान साथियों, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि उन्होंने लगभग 500 पौधे ही लगाए और लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये फसल भी ऐसी हैं, बहुत उत्पादन इसका देखने को मिलता है। बस आपको मैनेज करना पड़ता है कि पानी और फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड फंगीसाइड इन सारी चीज़ों का आपको देखने को मिलता है। इसमें प्रकोप जो भी आता है बस केवल एक इल्ली का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। गटर पटर जो इल्ली अपन कहते हैं, डंखल वाली जो छेद करते हैं, वो इल्ली का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। आप उसको मेंटेन करके चलेंगे, समय समय पे स्प्रे करते रहें तो आपको काफ़ी लाभ इसमें देखने को मिलेगा। और एक अभी भी इसकी मांग बाज़ार में बनी हुई है, इसकी अलग अलग वैरायटी हैं, आप ज़रूर लगाएं और ये बरसात तक चलती रहेगी, काफ़ी लंबे समय तक देखने को मिलेगी। तो आप इसकी बुआई ज़रूर करें। आप 20 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में अगर आप बुआई करते हैं तो अच्छा लाभ इससे ले सकते हैं। बैंगन की खेती फरवरी के महीने में ज़रूर करें किसान साथी। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, जो कि काफ़ी अधिक मुनाफा देने वाली फसल है, खीरे की खेती। किसान साथियों, अभी का अच्छा मौसम देखने को मिल रहा है और अभी जर्मिनेशन भी अच्छा हो जाएगा तो आप खीरे की पौध या बीज ज़रूर लगाएं किसान साथियों। तो अभी इसमें काफ़ी अच्छे बीज बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप खीरे की खेती ज़रूर करें। अब इसमें बात करें तो एक होता है इंग्लिश पैटर्न और एक हिंदी, यानी कि एक देसी विदेशी दोनों पैटर्न इसमें देखने को मिलता है। तो अंग्रेजी पैटर्न भी लगाएंगे तो आप उसका भी काफ़ी लाभ इसमें देखने को मिलेगा, अच्छा मार्केट आपको मिलेगा और बहुत उत्पादन इसका देखने को मिलता है, क्योंकि और पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इस बात का ध्यान में रखें किसान साथियों। और आप मल्चिंग पर ही लगाएं तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखें। बाकी आप स्वतः ही स्वतंत्र हैं, अपने अनुसार भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। खीरे की खेती ज़रूर करें किसान साथियों फरवरी के महीने में। अगली फसल की बात करें तो तरबूज।
बहुत सारे क्षेत्रों में तरबूज की बुवाई हो चुकी है, कहीं कहीं नवंबर से हो गई, कहीं दिसंबर, कहीं जनवरी से। अब हुआ क्या है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती गई तो पौध खराब हो रही हैं, कहीं कहीं स्थितियाँ अलग देखने को, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो अभी भी समय है किसान साथियों, आप लगा सकते हैं तरबूज की लेट वैरायटी या जल्दी वैरायटी बाज़ार में उपलब्ध हैं, तो आप तरबूज की खेती ज़रूर करें। इसके लिए आप मेंटेन पानी का और फर्टिलाइज़र का ज़रूर ध्यान में रखें, तो ही जो, क्योंकि जब फल बड़ा होता है तो उस समय पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो ऐसी दशा में आपको ये देखना है कि आपके वहाँ पर्याप्त पानी है या नहीं है, नहीं तो इसकी साइज छोटी रह जाएगी। इस बात का आप ध्यान में रखें। और पानी के साथ साथ में आप बीजों का चयन अच्छा करें और खेत को ज़रूर तैयार करें। और तरबूज की खेती आप ज़रूर करें। फरवरी के लास्ट सप्ताह तक आप इसकी बुआई भी कर सकते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट आप इससे ले सकते हैं। तरबूज की खेती अगर आप फरवरी के महीने में लगाते हैं तो। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, सदाबहार फसल है और काफ़ी मांग बनी रहती है और अभी भी 100 रुपये किलो के आसपास इसका भाव देखने को मिल रहा है किसान साथियों। वो है हरा धनिया। किसान साथियों, हरा धनिया लगाकर आप अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। किसान साथियों, गर्मी के मौसम में ये धनिया की काफ़ी मांग बनी रहती है, तो आप ज़रूर लगाएं हरा धनिया किसान साथियों। अभी भी स्थिति देखें तो कहीं 50 से लेकर 100 का रेंज अभी देखने को मिल रहा है और काफ़ी उत्पादन इसका देखने को मिल रहा है और खर्चा नाम मात्र का इससे देखने को मिलता है, तो आप धनिया की खेती ज़रूर करें। इसके साथ में पालक की खेती भी आप फरवरी के लास्ट वीक में ज़रूर करें किसान साथियों, जो कि एक सदाबहार है, वो चलती रहती हैं। आपके खर्चा पानी प्लस आप इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं अगर आप गर्मी के मौसम में पालक की खेती करते हैं तो। अगली फसल की बात करें किसान साथियों, मूंग की खेती। आप गर्मी की मूंग की खेती ज़रूर करें, जो कि आप हरा भी बेच सकते हैं, उसके साथ में आप दाल के रूप में भी बेच सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है और अच्छा प्रॉफिट इससे आप ले सकते हैं। बाज़ार में अगर बात करें मूंग की तो काफ़ी अभी मांग बनी हुई है और अच्छे दाम इसके मिलते हैं, तो आप इसकी भी बुवाई कर सकते हैं। अगली फसल में आप हरे प्याज की खेती ज़रूर करें किसान साथियों, और हरे प्याज की मांग हमेशा बनी रहती है, तो आप हरे प्याज की फसल भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक किसान साथियों को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।